हाय स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्लास 6 का इंग्लिश सब्जेक्ट और आज का हमारा टॉपिक है द वाइल्ड बो एंड द फॉक्स। वन डे a wild boar was sharpening his tusks against the bark of a tree. He was doing it very carefully. One day मतलब एक दिन, a wild boar was sharpening his tusks मतलब एक दिन एक जंगली सुअर, वाइल्ड बोर मतलब सुअर, वॉज शार्पनिंग हिज टक्स। शार्पनिंग मतलब अपनी जो टक्स होती है, टक्स मतलब उसके जो धारदार दांत होते हैं, उस धारदार दांत को वो शार्प कर रहा था। शार्प कर रहा मतलब धार दे रहा था, मतलब ज़रूरत आने पर वो किसी को भी अपने धारदार दांतों से उसको चीर फाड़ कर सके। देयर लिव अ फॉक्स इन द सेम फॉरेस्ट मतलब उस फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट यानी जंगल, तो उसी जंगल में एक फॉक्स रहता था। फॉक्स मतलब लोमड़ी। ही वॉज ऑलवेज लुकिंग फॉर अ चांस टू मेक फन ऑफ अदर एनिमल्स इन द फॉरेस्ट। वह हमेशा ऑलवेज लुकिंग, लुकिंग मतलब वो हमेशा यह देखता था कि किस तरह से मैं, चांस यानी मौका, तो किस तरह से वो हमेशा इसी मौके में रहता था कि किस तरह से वो दूसरे एनिमल्स यानी दूसरे जानवरों का किस तरह से वो मज़ा उड़ाए, तो हमेशा इसी मौके की तलाश में वो रहता था। When he saw the wild boar, he decided to tease him. और जब उसने इस वाइल्ड बोर को यानी इस जंगली सुअर को अपने दांतों को घिसते हुए देखा, तो उसने सोचा कि चलो इसे टीज करते हैं। टीज करते हैं मतलब उसको चिढ़ाते, उस थोड़ा सा मज़ा लेते हैं। ही बिगैन टू वॉक अराउंड द ट्रीज। और फिर वो जो लोमड़ी है वो उस ट्रीज के अराउंड मतलब उस ट्रीज की ओर चल पड़ी। लुकिंग लेफ्ट एंड राइट एंड अप एंड डाउन, अपने दाएं और बाएं देखते हुए और ऊपर और नीचे देखते हुए उस ट्री के तरफ वो लोमड़ी निकल पड़ी। He also began to act as if he was really scared. और लोमड़ी बहुत चालाक होती है, तो उसने क्या किया, he also began to act. act मतलब एक्टिंग यानी अभिनय करना। तो उसने एक अब एक्टिंग की जैसे कि वह सच में वो स्केर्ड हो गई। स्केर्ड यानी डर रही है। बट द बोर्ड डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू हिम। ही केप्ट राइट ऑन विथ हिज वर्क। बट वो जो बोर था यानी जंगली सुअर था, डिड नॉट पे एनी अटेंशन। अटेंशन मतलब ध्यान देना। तो उस बोर ने उस लोमड़ी की तरफ किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दिया। एंड ही केप्ट राइट ऑन विथ हिज वर्क। और वो अपना जो वर्क मतलब काम, तो अपना काम करता ही गया। उसने उस लोमड़ी की तरफ आई, क्या कर रही है क्या नहीं, उसकी तरफ उसने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और जो काम वो कर रहा है वही काम वो करता रहा। हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। अगर हम कोई काम अपना मन लगा कर कर रहे हैं तो हमेशा हमें उसी में मन लगाते हुए रहना चाहिए। आजू बाजू में क्या हो रहा है क्या नहीं उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए। जिस तरह से कक्षा में सर जब पढ़ाते हैं तब हमारा ध्यान सर की पढ़ाई की ओर ही होना चाहिए। बाजू वाला क्या कर रहा है उसके तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। एट लास्ट द फॉक्स सेड विथ अ ग्रीन, व्हाई आर यू डूइंग दैट? आई ट्राइड वेरी हार्ड बट आई डिड नॉट सी एनी हिडन एनिमी और डेंजर। मतलब जब जंगली सुअर ने लोमड़ी की तरफ ध्यान नहीं दिया, तब लोमड़ी ने जंगली सुअर को पूछा कि तुम क्या कर रहे हो। वाई आर यू डूइंग दैट मतलब तुम ये क्यों कर रहे हो। वाई आर यू डूइंग दैट मतलब तुम ये क्यों कर रहे हो। आई ट्राइड वेरी हार्ड मतलब मैंने बहुत जोर लगा इधर उधर देखा। बट आई डिड नॉट सी एनी हिडन एनिमी और डेंजर। मैंने बहुत कोशिश की कि कहीं हमारे आसपास कोई डेंजर, दुश्मन तो नहीं है, कोई खतरा तो नहीं है, बट फिर भी मुझे कुछ भी नहीं दिखा। तो तुम ये ऐसा क्यों कर रहे हो। फिर जंगली सुअर उसे रिप्लाई देता है कि ट्रू, रिप्लाइड द बोर। ट्रू मतलब बराबर है। मतलब जंगली सुअर ने लोमड़ी को रिप्लाई दिया कि हाँ बराबर है, ट्रू। जस्ट नाउ देयर मे नॉट बी एनी डेंजर
But when it really comes, there won't be any time to sharpen my tusk. My weapons have to be ready for use then. If I am not ready, I will have to suffer. मतलब कि जस्ट नाउ देयर में नॉट बी एनी डेंजर, मतलब अभी भले ही कोई खतरा ना हो, डेंजर मतलब खतरा, बट वेन इट रियली कम्स, बट जब वो वाकई में आएगा, देयर वोंट बी एनी टाइम, तब मेरे पास कुछ भी टाइम नहीं रहेगा टू शार्पन माई टर्स, यानी मेरे दांतों को धार देने के लिए, नोकीला बनाने के लिए मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं रहेगा। माई weapons हैव टू बी रेडी फॉर यूज देन। माई weapons, माई मतलब मेरे, weapons मतलब हथियार, weapons मतलब हथियार, कई तरह के हथियार होते हैं, तो वैसे से सुअर का हथियार होता है उसके दांत। तो माई weapons हैव टू बी रेडी, रेडी मतलब तैयार, फॉर यूज देन, यूज़ मतलब उपयोग करने के लिए, तो मेरे हथियार उस समय उपयोग करने के लिए हमेशा रेडी रहने चाहिए, तैयार रहना चाहिए। इफ़ आई एम नॉट रेडी, अगर मैं तैयार नहीं हूँ, हैव टू सफ़र, यानी वो मेरे लिए मुसीबत साबित हो सकता है, यानी वो मेरे लिए बुरा वक्त साबित हो सकता है। This story tells us that it is the best to be prepared. Don't leave things to be done at the last minute. यह स्टोरी यानी ये कहानी हमें ये बताती है, ये सीख देती है, टेल्स अस दैट इट इज़ द बेस्ट टू बी प्रिपेयर्ड, इट इज़ द बेस्ट टू बी प्रिपेयर्ड, यानी हमें किसी भी काम के लिए पहले से ही तैयार रहना चाहिए, यानी किसी भी काम के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए, यानी कोई भी चीज़ हमें समय पर नहीं करनी चाहिए। डोंट लीव थिंग्स टू बी डन एट द लास्ट मिनट, यानी कोई भी कार्य हमेशा हमें आखिरी मौके पे नहीं करना चाहिए, समय से पहले ही हमें सब कुछ तैयारियां करके रखना चाहिए। जैसे कि हमारा होमवर्क, हम क्या करते हैं, सर ने अगर आज होमवर्क दिया है तो हम आज का होमवर्क चलो करेंगे, कर से फिर परसों, ऐसा कर से करते बरसों हो जाते हैं। तो आज का जो होमवर्क है हमें आज ही करना चाहिए, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो इस तरह से हमें ये कहानी एक वाइल्ड बोर और चालाक लोमड़ी की थी, जिसमें वाइल्ड बोर में हमें बताया कि हमेशा हमें कार्य करने के लिए सब कुछ तैयारियां हमें पहले से ही करनी चाहिए।